झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए बढ़ते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक पैन कार्ड है, एक पैन कार्ड को जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको भी ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में है, वो अपना ज्ञान को ठीक करे। सारे लोगों से मेरा ये कहना है के लिए उनको लग रहा होगा कुछ वो सपना ख्याली पुलाव अपना पका ले चुके हैं, वो जो पुआ बोलते हैं ना, पुआ पका हुआ होगा उनका, तभी कोई सपना उनको दिखा रहा होगा और ऐसी चीज़ों में वो वहाँ तक पहुँच गए तो उनका चरित्र जो है जग जाहिर है। सारे लोग वो चीज़ों को मुद्दा बना रहे हैं और इसके लिए ये लोग मतलब महामहिम के पास चले गए। मतलब ये तो झारखंड का मतलब दुर्भाग्य ही है कि ऐसे ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जिनका विषय ये है डॉक्यूमेंट्स। ऐसे ये लोग कर रहे हैं कि कोई पहला केस हो वोटर आईडी कार्ड का, इसके पहले कोई पूरे हिंदुस्तान में ना किसी नेता, मंत्री, विधायक, गौतम गंभीर का नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल का नहीं हुआ, एक और कोई क्या अनिल मिश्रा शर्मा, एक कोई मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उनका भी था। तो ऐसी ये चीजें और हर किसी का ऐसा चीजें होता है। ये मतलब एक उसको 2019 में ही जब वोटर आईडी कार्ड वाला हुआ था ना, तो हम लोग अभी चुनाव जो था उसके पहले ही हम लोग ये सारी चीज़ें अपना जहाँ जहाँ हम लोग को मतलब एक्स्ट्रा जो भी वोटर आईडी कार्ड बिहार का चाहे यहाँ का जो पता नहीं मतलब कैसे ये चास वाला भी दिखा रहा था, तो ये सब चीज़ जो चीज़ें आती तो हमको जिनको संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोग सूचना जैसे जो विधिवत दिया जाता है हमने कर दिया था। अब वहाँ देखिए ये कोई मामला है ही नहीं, इसको मामला बनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी तरफ से मेरी बात है तो मेरे पास एक वोटर आईडी कार्ड, एक आधार कार्ड, उसी से लिंक एक पैन कार्ड है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने होशावास में। मेरे संज्ञान में इतना ही है। और हाँ, 2019 में ही जब ये चीज़ें वोटर आईडी कार्ड वाली हुई थी उसी वक्त हम लोग जहाँ जहाँ चिट्ठी देना होता है कि अब इसको हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट जहाँ देना चाहिए मेरी तरफ से हम दे चुके हैं। अब वोटर आईडी कार्ड में परेशानी होना, एक व्यक्ति का 2-4 जगह नाम हो जाना, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। कितने लोगों का है, आप सारे लोगों का ठीक करवाइए, उसमें मेरा भी ठीक करवा दीजिए। और जहाँ तक रह गया पैन कार्ड में लोग बोल रहे हैं हस्बैंड का नाम, फादर का नाम, तो ये चीज़ें मिस्टेक है, ये सुधारने की चीज़ें हैं। डेफिनेटली इसको सुधार करके आदमी कर रहा है, लेकिन ये इस सब चीज़ों को मुद्दा बनाना और इतना बड़ा माहौल झारखंड में मतलब पूरा क्रिएट कर देना, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये कोई विषय नहीं है। विषय वो होता कि अगर जन कल्याण से जुड़ा हुआ होता, अगर जन कल्याणकारी कोई बात हो, उनके हित की बात हो, उनसे डायरेक्टली कोई बात मुद्दा जुड़ा हुआ हो, तो आप लोग इतना बड़ा उसको हैवोक बनाइए। ये मतलब अब ये बचा है, ये स्तर है कि आप डॉक्यूमेंट्स की बात, डॉक्यूमेंट्स किनका किनका क्या है तो सब लोग मतलब कौन नहीं जानता किनके पास क्या डॉक्यूमेंट है। और जहाँ तक रह गई अधिकारियों की बात, इसमें आप लेटर लिख करके दिए, वो तो वहाँ का फॉल्ट है, वहाँ की मतलब फॉल्ट क्या करेंगे, डिलेड है, देरी है, तो ये तो करवाने वाली चीज़ है तो हो रहा है। हमको जो प्रोसेस करना था हम कर चुके हैं। वो कब आपने मतलब उसको 2019 में ही जब वोटर आईडी कार्ड वाला हुआ था ना, तो हम लोग अभी चुनाव जो था उसके पहले ही हम लोग ये सारी चीज़ें अपना जहाँ जहाँ हम लोग को मतलब एक्स्ट्रा जो भी वोटर आईडी कार्ड बिहार का चाहे यहाँ का जो पता नहीं मतलब कैसे ये चास वाला भी दिखा रहा था, तो ये सब चीज़ जो चीज़ें आती तो हमको जिनको संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोग सूचना जैसे जो विधिवत दिया जाता है हमने कर दिया था। अब वहाँ डिलेड है, इसमें आप लोग उसको इतना वो कर रहे हैं और इतना माहौल बना रहे हैं। सरकारी जो ये है व्यवस्था है जिसके कारण जो है डिले हो रहा है। कि एक बात बताइए, सही में हम भी जानना चाहते हैं कि ये कोई पहला केस है, ऐसे ये लोग कर रहे हैं कि कोई पहला केस हो वोटर आईडी कार्ड का, इसके पहले कोई पूरे हिंदुस्तान में ना किसी नेता, मंत्री, विधायक, गौतम गंभीर का नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल का नहीं हुआ, एक और कोई क्या अनिल मिश्रा शर्मा, एक कोई मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उनका भी था। तो ऐसी ये चीज़ें और हर किसी का ऐसा चीज़ें होता है। ये मतलब एक सुधार की चीज़ें हैं। डेफिनेटली इसको सुधार मतलब हम लोग करा चुके हैं, उसमें मतलब प्रोसेस में हम लोग डलवा चुके हैं, लेकिन अब इन सब चीज़ों को मुद्दा बना रहे हैं और इसके लिए ये लोग मतलब महामहिम के पास चले गए। तो ये तो झारखंड का मतलब दुर्भाग्य ही है कि ऐसे ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जिनका विषय ये है डॉक्यूमेंट्स। देखिए उनका मानना है, जैसा हम लोग जो देख पा रहे हैं,
उनका ऐसा मानना है, तभी वो अपना जी जान जोर लगा करके पूरा जगदोजहद के साथ वो महामहिम के पास चले गए निजी फायदे के लिए। उनको लग रहा होगा कुछ वो सपना ख्याली पुलाव अपना पका ले चुके हैं, वो जो पुआ बोलते हैं ना, पुआ पका हुआ होगा उनका, तभी कोई सपना उनको दिखा रहा होगा और ऐसी चीज़ों में वो वहाँ तक पहुँच गए। तो उनका चरित्र जो है जग जाहिर है, सारे लोग, बोकारो के लोग जानते हैं उनको अच्छी तरीके से। अपने निजी स्वार्थ में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अगर यही बोकारो के लोगों की बात होती, आप उस चीज़ को लेकर के महामहिम के पास जाते तो समझ में भी आता। किन मुद्दों को लेकर के आप कहाँ चले जा रहे हैं? एक डुमरी विधायक हैं, वो भी उस प्रकरण पर अपना बयान दिए। उनका कहना है कि 2019 में जो आपने पैन कार्ड दिया था और वर्तमान समय में दोनों अलग अलग पैन कार्ड। मेरे पास भाई एक पैन कार्ड है। एक पैन कार्ड को जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको भी ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में है, वो अपना ज्ञान को ठीक करे। सारे लोगों से मेरा ये कहना है कि जो भी लोग हैं, जिनको भी इसमें कुछ समस्या दिख रही है, पहले डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, जानकारी इलेक्शन कमीशन से लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, तब उसके बाद आप बोलते हैं तो कुछ सत्यता भी उसमें नज़र आती है। अनर्गल कुछ भी बोलते रहना है, कुछ भी करते रहना है, और हमको पता है कि हम सही हैं। जहां मेरा डॉक्यूमेंट्स हमको पेश करना है, मांगा जाएगा, डेफिनेटली हम सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे भी, और जहां हम अकाउंटेबल हैं वहां हम पेश होंगे। वो एड्रेस से अलग अलग आपका पैन कार्ड है, इसका मतलब उन्होंने जानबूझकर गलती किया है, जानबूझकर उन्होंने 2 पैन कार्ड बनाया है। उसके इलेक्शन कमीशन का जो प्रोटोकॉल है उसका निसंदेह उल्लंघन है, और हमें लगता है कि जो विधिवत न्यायसम्मत कार्रवाई होगी उन पर होगी। 4 जगह का है जो कि उचित नहीं है। देखिए 2 जगह चूंकि जैसे मान के लिए वो अपने मायके से ससुराल आई तो चलिए समझ सकते हैं कि वहाँ डिलीट नहीं हुआ था, ये एक एक्सक्यूज हो सकता है कि 2 कार्ड है, एक वहाँ डिलीट नहीं होता। लेकिन अगर 4-4 वोटर ID है अभी 4-4 एड्रेस से, तो ये तो बिल्कुल हमें लगता है कि ये गलत है। जो खासकर एक जनप्रतिनिधि जो चुनाव में भागीदार होंगे, जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत। निसंदेह इस बात को रखेंगे कि भाई कार्रवाई, चूँकि इससे पूर्व JP पटेल पर विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने कार्रवाई करी थी, तो इसलिए उस लिहाज से अगर कार्रवाई बनता है और ये अगर कार्रवाई के दायरे में आता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं श्वेता मैडम को एक पत्र भी लिखूंगा। मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तो SP महोदय को लिखूंगा ही, उनके समर्थकों पर, लेकिन श्वेता मैडम को भी लिखूंगा कि श्वेता मैडम, अगर ढूलू महतो कल पहुंच जाए माननीय सांसद, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? बोकारो के पूर्व विधायक अगर ब्रंची नारायण जी अगर वहां पहुंच जाएं, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्योंकि बोकारो जिला से हमारे योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी आते हैं। कल को अगर विस्थापितों के समर्थन में योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी पहुंच जाएं, तो श्वेता मैडम, क्या आपके समर्थक और आप उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्या कल को रघुवर दास जी चूंकि गिरिडीह आए थे, हो सके कल बोकारो अगर आ जाए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उखाड़ेंगे? अरे आपने तो हद कर दिया। और आप क्या बयान दे रही है इंटरव्यू में कि कुछ दिनों पहले, अरे आप जब विधायक बनी है ना मैडम, तब से आप में ये तेवर है। जब हम विधायक नहीं बने थे ना, उससे पहले से हम विस्थापितों की आवाज बनते आए हैं और विस्थापितों के धरने में, आंदोलन में सहभागिता देते आए हैं। क्या आप बात करती हैं मैडम? आप एक स्त्री थी इसीलिए मौन रहें, आप एक नारी थी इसलिए मौन रहें। बाकी आपको स्वयं मालूम है आपने आज क्या कृत्य किया। हमने ना आपको कुछ बोला था, हम तो, मेरी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, हम तो केवल आपके, हमारी गाड़ी गई थी ना, हमको तो मालूम भी नहीं आप एक महिला होकर विधायक होकर इस प्रकार आई। पहले तो विरोध किया, हमने आपसे पूछा कि मैडम क्या बात है, क्या बात है, आपने पहला लाइन यही कहा कि मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ सकते? हद है भाई। कल को मैं पूछ रहा हूं, बोकारो के ही मंत्री योगेंद्र प्रसाद, अगर कल को योगेंद्र प्रसाद आ गए उस धरने में, उस बंदी में, या फिर BGH अगर पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए, या फिर उस गेट में जहां विस्थापित धरने पर बैठे हैं, तो क्या विधायक मैडम आप योगेंद्र प्रसाद जी का विरोध कर पाएंगे? या कल को ढूलू महतो चूंकि सांसद हैं, अगर ढूलू महतो जी पहुंच गए, क्या आपके समर्थकों में, आप में वो कुव्वत है कि आप उनका नंबर प्लेट उखाड़ देंगे? बड़ा दुर्भाग्य लगा मैडम, बड़ा दुर्भाग्य। आप क्या बयान दे रही हैं कि कोई माहौल खराब करे? तो मैं देखता हूं अगर कल को ढूलू महतो जी जाते हैं, ब्रंची नारायण जी जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं। देखिए मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, सबको नहीं पच रहा है कि जयराम महतो किसी आंदोलन में आए, क्योंकि अगर वो आएगा तो सट्टी की बात होगा।
और बाकी कहना नहीं चाहिए मैडम, लेकिन जब आपने हद पार किया है तो मैं सुनी सुनी खबर आपको सुना दूं। सुने आपके घर में आपके रिश्तेदार कहिए या आपके खास कहिए, उनको ठिका मिलता है बीएसएल में। तो ये दोहरी राजनीति मत कीजिए विधायक मैडम। अभी आप दुख जता रहे हैं और आपके ही लोग वहां ठिका लेते हैं। तो असली बात तो जनता को मालूम है कि आपको तकलीफ जयराम महतो के जाने से तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि जयराम महतो आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बात होगा। ये किससे छुपा है? चलिए, नाम लेने में अचरज का है। सुने आपके पति महोदय को वहां ठिका मिलता है, अभी करोड़ों का ठिका मिलता है। तो आप मुझे देखकर आपका बौखलाना तो लाजमी है। चलिए, फिर भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि लड़ाई विस्थापितों की है, लड़ाई विस्थापितों की है। बाकी हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता आपको मर्यादित रूप में उत्तर दे देंगे। आपको गांव जाना है, गांव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक आपको उत्तर दे देंगे, नियमता देंगे। लेकिन आपका ये जो बयान, ये भर्सन कि बोकारो मेरा है, बोकारो विधानसभा मेरा है, वही तो हम देख रहे हैं। अगर कल योगेंद्र प्रसाद, चूंकि तो गोमिया के विधायक हैं, आपके हिसाब से गोमिया के विधायक हैं, अगर वो कल चले जाते हैं माननीय योगेंद्र प्रसाद, तब किताब के समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, ये भी हम देखेंगे। डोलू महतो जी अगर चले जाते हैं तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, हम ये भी देखेंगे। और अगर ब्रंची नारायण पूर्व विधायक बोकारो अगर जाते हैं कल विस्थापितों से मिलने या धरना स्थल पर, तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, यह भी हम देखेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी संकीर्ण सोच को आश्चर्य लग रहा है कि आप इतना संकीर्ण, आपकी सोच कैसे हो गई आज। खैर, सोच आपकी संकीर्ण कैसे हुई, और हम तो बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे झारखंड वासियों, विस्थापितों, विधायक मैडम के साथ जितने लोग पीछे खड़े थे, आप करीब से उनको चेक कर लीजिए, वो झारखंडी नहीं थे। विधायक मैडम के पीछे जितने लोग थे, जो बोर्ड हमारी गाड़ी का, चूंकि हम पीछे आ गए, हमारे समर्थक भी हमें घेर लिए थे, हमारे समर्थक नहीं, जो विस्थापित लोग थे धरने की, दादा आप मत जाइए उधर, उसी बीच उन्होंने हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ करना शुरू किया। और हमने पहले ही कह दिया था कि उनको जो करना है करे, वो नारी हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि हमने आपको प्यार से बुलाया कि मैडम बात क्या है, क्यों यह व्यवहार आप कर रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आपका जो ये व्यवहार रहा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल विस्थापितों के साथ न्याय का है। बाकी आपको हम एक पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र का आशा करते हैं आप उत्तर देंगे। तो सुना आपने ये तीखे बयान। ये बयान दरअसल डुमरी के विधायक जयराम महतो और बोकारो की विधायक श्वेता सिंह के बीच चल रहा है। ये जुबानी जंग 1 महीने पूर्व विस्थापितों के आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। अब ये वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड पर उतर गया है।